नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत सारी खबरें इस समय पे कमीशन, टीओआर और फिटमेंट फैक्टर को लेके आ रही या यूं कहो चलाई जा रही। श्रमिक नेता भी इंटरव्यू देके इस तरह की बातों को भड़का रहे हैं, लेकिन कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं दे रहे हैं। परंतु अगर मगर के साथ ये बातें हम लोगों के सामने आ रही हैं या यूं कहो लाई जा रही हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण महीना है। जैसा हम सभी को मालूम है कि नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट हम लोगों को दाखिल करना होता है। आजकल साधन बहुत सारे अलग तरह के भी हो गए हैं। आप बैंक न जाओ तो घर बैठे भी डीएलसी यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बहुत आसानी से अपने मोबाइल के द्वारा ही विद इन मिनट दाखिल कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एक अभी हमारे बहुत ही जागरूक मित्र हैं जो कि पेंशनर्स सरस मंच में जुड़े हुए हैं, पेंशनर्स फोरम में भी हैं, और उन्होंने एक कर्नाटका हाई कोर्ट के रिट पटिशन का हवाला दिया है 405/23, और उस रिट पटिशन में फैसला ये है कि अगर कोई व्यक्ति बैंक नहीं आ पा रहा है अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने, तो उसकी पेंशन बंद न की जाए, क्योंकि जो नियम है उसके अनुसार दिसंबर महीने की पेंशन नहीं मिलेगी अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। या तो बैंक में जाके जमा करें अथवा ऑनलाइन डीएलसी प्रोड्यूस करें। तो कर्नाटका हाई कोर्ट के इस आदेश को गलत ढंग से न समझा जाए, इसलिए ये बताना बेहद ज़रूरी है। कर्नाटका हाई कोर्ट का जो आदेश था, ये नागभूषण राव 102 वर्ष की उम्र के ये सज्जन थे, और इनका नागभूषण राव जी 102 वर्ष के स्वाभाविक है कि चलने फिरने में भी दिक्कत, तो 17-18 में उन्होंने ये दाखिल नहीं किया था लाइफ सर्टिफिकेट, उनकी पेंशन बंद कर दी गई। 23 में उन्होंने ये 405/2023 का मतलब 23 में उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में केस लगाया, और उनको कर्नाटका हाई कोर्ट के आदेश के बाद विद इंटरेस्ट पैसा मिला। लेकिन उस आदेश में ऐसा नहीं कि ये सभी लोगों पे लागू हो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस था और उसी तरीके का फैसला भी है। ये व्यक्ति विशेष के लिए था, लेकिन उसमें ये निर्देशित किया गया था बैंकों को कि अगर कोई ऐसे आपके जो हैं बैंक के पेंशनर्स जो पेंशन ले रहे हैं आपसे कि वो असाध्य हैं, तो उनके घर पे जाके आप उनसे वो सर्टिफिकेट खुद प्राप्त करें। विशेषकर इन सज्जन के लिए, क्योंकि ये तो 100+ वाले थे, तो ये सभी के लिए नहीं। आपको मालूम 80+ वालों के लिए अभी भी नियम है कि वो नवंबर के 1 महीने पहले यानी अक्टूबर से ही अपना शुरू कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट देना। और बैंक आपके घर पे, पोस्टमैन आपके घर पे, और आप पोस्ट ऑफिस में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डोर स्टेप वाला सिस्टम भी है। मोबाइल में आपको जो है अपने घर बैठे देने का तो कई विकल्प हैं। कोई भी विकल्प आप इस्तेमाल करें, क्योंकि सभी को लगभग मालूम है, ये कोई ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये लापरवाही ना हो जाए भूलवश कि अब तो हाई कोर्ट का आदेश आ गया और बैंक वाले या तो खुद आएंगे, नहीं तो कोई क्या घर बैठ के आएंगे। वो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने नवंबर महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट या डीएलसी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल नहीं किया तो दिसंबर महीने की पेंशन बंद हो जाएगी। ये नियम केवल एक तो कर्नाटका हाई कोर्ट का आदेश ये कर्नाटका के लिए विशेषकर लागू है, और वो भी उन लोगों के लिए जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, कम से कम 80+, और
उनकी स्थिति बैंक तक पहुंचने की नहीं है। तो ये बैंक ऐसे गिने चुने ही उनके ऐसे पेंशनर हैं, तो उनके यहाँ वो जाएंगे और इसका शुल्क लगता है बाकायदा। पोस्टमैन को भी आप घर पे बुलाएंगे तो वो जो अपना लेके आएगा टैब वगैरह, तो वो उसका भी शुल्क लगता है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, नॉमिनल है। तो विशेष बात यही है कि लाइफ सर्टिफिकेट बिल्कुल न भूलें और अंतिम दिन का इंतज़ार न करें। काफ़ी हद तक समय निकल ही गया, आज 19 तारीख है और आज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। तो ये आप भी मनाइए, जो हमारे पुरुष पेंशनर्स हैं उनके लिए चलिए बहुत बधाई। और ध्यान दें, हम कोई भी ऐसी खबर आपको बताने वाले नहीं कि भड़काने वाली हो, डराने वाली हो, ललचाने वाली हो, क्योंकि भड़काने का काम तो नेता भी करते हैं, चाहे वो सीधे पॉलिटिक्स में हो, और हमारे श्रमिक नेता भी वो काम करते हैं। और ठीक है, भड़काते रहो। खबरें अभी ज़्यादा है नहीं, पे कमीशन ने अभी पूरा काम करना शुरू भी नहीं किया और लोग पूरा आपको बता रहे हैं आपकी पेंशन इतनी बढ़ जाएगी, आपका वेतन इतना बढ़ जाएगा। कहाँ से वो बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, ये तो वही जाने। तो खैर सुनते रहिए उनकी भी, और हमारी भी जो बात अगर सुनना पसंद करते हो वो सुन लिया करें, क्योंकि हम मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। वो खबर अंततः तो हानिकारक ही होगा। तो लिखिए कमेंट्स में कि ये वीडियो कैसा लगा।